राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणारविंदं गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्तन के शुभ गुण चरित जो सुनि है चितलाय। ताके भक्ति बड़े घनी अरु हरि होय सहाय। अजहु सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछिली क्षमी है तेरी खोट। क्षमी है तेरी खोट। महापुरुषों के चरणों का आश्रय, उनकी बताई हुई उपासना पद्धति, उनका सानिध्य, उनका संग जो भाग्यशाली जीव स्वीकार कर लेता है, जो केवल इतना ही अपना जीवन बना लेता है कि संतों का संग करना, रात दिन प्रभु का चिंतन करना, उनके नाम का रटन करना है, प्रभु के विश्वास में पड़े रहना है, ऐसे जीव को अब कुछ दुर्लभ नहीं रहता। अब उसे जीव कहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान का निज जन हो जाता है। संतों का एक स्वभाव है, वे अपने संग से अपने जैसा ही बना देते हैं। ये प्रभाव है महापुरुषों का। पारस केवल लोहे को स्वर्ण कर सकता है, लेकिन संतजन चाहे कोई भी कैसा भी हो सच्ची कहते हैं, विश्वास हो जाएगा। गिरिराज जी की एक बार परिक्रमा कर रहे थे, श्री महाराज जी साथ थे, तो सुबह सत्संग हुआ था। परिक्रमा में महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आज सत्संग में कहा आपने कि कैसा भी पतित हो
साधु महापुरुष जिसे अपना लेते हैं उसका काम बन जाता है। तो महाराज जी से प्रश्न ये हुआ, महाराज जी ने उत्तर बदल के दिया। वो वैद्य जानता है ना किसको कैसी दवा देनी है। उन्होंने कहा हम उसे साधु ही नहीं मानते जो किसी को पतित देखता है। अब उत्तर हमारी समझ में भी नहीं आया उस समय कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रश्न था कि कैसा भी पतित जीव हो अगर साधुओं का संग कर ले तो निश्चित है महामंगल उसका हो जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी ने कहा कि जो पतित देखता है वो साधु ही नहीं है। तो फिर करुणा करी, उन्हीं ने एक जगह बैठ गए, समय तलेटी में बैठ गए। फिर कहा कि साधु भगवान साधु के अधीन है, और कही जाए तो साधु में और भगवान में भेद नहीं रहता। सच्ची बात है। और कहो तो भगवान से अधिक हैं संतजन, विशेष है। उनकी दृष्टि में केवल प्रभु के सिवा कुछ नहीं है कहीं भी। तो पतित देखेंगे किसको? हाँ, अब ये हम हैं, जैसे भी हैं, हम उनकी शरण में गए। बाहर से दिख सकता है कि वो आपसे क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या वार्ता कर रहे हैं, पर उनके हृदय की स्थिति में अंतर नहीं होगा। वो सबको अपना आराध्य देव ही देखते हैं। तो बस प्रथम बात कि हम उसे साधु ही नहीं मानते जो किसी को पतित देखता है, क्योंकि प्रभु को देख रहा है तो पतित देखेगा किसको? और जो ही साधु का संग हुआ तो उपास्य देव के भाव से उसकी सेवा करते हैं। एक उपास्य देव विराजमान है, आरती पूजा भोग राग करते हैं, तो शिष्य रूप में भी उपास्य देव ही हैं, गुरु रूप में भी उपास्य देव ही हैं। ये समझ में आ जाए। बस उनकी भी सेवा ही कर रहे हैं। उनकी सेवा है कि वो शिष्य बनने का स्वांग कर रहे हैं, तो पूर्ण गुरु बनने का वो भी स्वांग कर रहे हैं। महामहिमाशाली बोले, इसलिए वो जानते हैं कि ये मेरे प्रभु ही हैं। इनके हृदय में कहीं भी ये बात नहीं कि ये अमुक है, पतित है। ये हाँ, जो आया उसके हृदय में होगी। वो जो ही उनके संग हुआ तो उसकी सेवा करना उनका दायित्व है, क्योंकि अपने आराध्य देव की चराचर में भावना करके वो उपासना कर रहे हैं। बस तो जहाँ जैसे जो प्रभु सेवा देते हैं उसे वहीं उठा के महापुरुष जन विराजमान कर देते हैं। यदि ठाकुर जी विग्रह रूप में आके सेवा ले रहे हैं तो वैसी सेवा, और यदि शिष्य रूप में या किसी स्खलित पतित भ्रष्ट जीव के रूप में सेवा के लेते हैं तो वैसी ही सेवा, उसे उठा के अपने समान बना देते हैं। इसलिए साधु के संग में बड़ी महिमाशाली बात है, वो अपने समान कर लेते हैं। त्रंच मात्र भी अंतर नहीं रह जाता, गुरुजन गुरु बना देते हैं। तभी कहा जाता है ये तो साक्षात भगवान के स्वरूप है। ये समझ में तब आएगी तब अपना कुछ बचा के मत रखो। आपको सही कहते हैं, ये बात बड़ी अनमोल है। अपना कुछ भी बचा के जब तक रखा जाएगा तब तक आप मानिए कि परेशानी ही परेशानी है। एक बार झोंक दो, एक बार झोंकना, एक बार होली तो खेलनी पड़ेगी। होली आ रही है ना, ये बाहर की होली है, अंदर की होली खेलनी पड़ेगी। सब इस होली में स्वाहा। एक पद है, तुम राधे हमरी होली, होली खेलो तो कुंजन चलो गोरी। उसमें है कि हे प्रियाजू, लालजू कहने प्रियाजू से, हमारा कोई नहीं, केवल आप हैं। एक और समस्त जितनी भी सखियां सहचरियां हो जाओ, और बस आप हमारी और हो जाओ, हमारी जीत हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास कुछ नहीं है, केवल प्रभु। हमारा कुछ नहीं है, केवल प्रभु। हम किसी के नहीं हैं, केवल प्रभु। उसमें किसी में ये शरीर भी है, ये संसार भी है, अपनी मानी हुई समस्त वस्तुएं भी हैं। एक बार ये होली खेलनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल एक बार ये होली खेलनी पड़ेगी। जहां होली हुई फिर एक ही रंगमंच पर वही प्रेम स्वरूप आराध्य देव, और जिसे जीव कहा जाता है, वही
आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से प्रेम स्वरूप होकर एक ही रंगमंच पर लीला करते हैं, खेल खेलते हैं। वृंदावन की भूमि पे प्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम, प्रेममयी भूमि, प्रेममयी सखियां, प्रेममय धाम। तो जो जीव संज्ञा दी जा रही है ना, वे भी प्रेम स्वरूप होकर महा आनंद में विलसन करता है संतों के संग से। जिसने इतनी बात धारण कर ली, संत ही हमारा जीवन है, एक प्रकट में संत जन है, और इसी समय व्यक्त अव्यक्त संत महापुरुष जन हमारे शांत हैं। हम भले नहीं देख पा रहे, उनकी चर्चा हो रही है, वे हैं, निश्चित हैं। इसे खूब दृढ़ विश्वास भक्तों के जीवन ऊपर हो जाए। हमारी बात तो भक्तों से बन जाएगी। हम कैसे हैं, क्या है, ये नहीं देखना। भक्तजन जहां करुणा भरी दृष्टि से देखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो इतना विश्वास अंदर कर ले, बहुत सरल शब्दों की बात है, इससे भी सरल भगवान समझा दें कि संतों के संग से, भक्तों के संग से हमारी तो सब बात बन जाएगी। ये बड़ी सरल बात है, इतना विश्वास हृदय में डाल ले। हमने प्रभु को भी नहीं देखा। देखो, एक कोरी भावुकता की बात नहीं कह रहे, श्री जी का विश्वास कर लो, सब कर लो, ठीक, पर अभी हमारा श्री जी से परिचय नहीं है। गुरुजनों ने बताया है, ऐसे 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 हैं प्रियाजन, पर अभी हमें अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कैसे होगा? जिन्होंने बताया उन्हीं के चरणों का विश्वास दृढ़ कर लो, बस। आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप जब उचित समझे कर देना, पर हमारी बात तो आप ही से बनी। बड़ी चमत्कारमयी बात है, चमत्कारमयी बात है। निश्चित पक्की बात हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। भरोसा कर ले, भगवान भरोसे को नहीं तोड़ते, चाहे जो हो जाए। सब कुछ कर सकते हैं, कैसी परीक्षा ले लें, पर जो भक्त भरोसा करके बैठा है ना, उसके भरोसे को तोड़ने की सामर्थ्य भगवान में नहीं है। राधा बाबा ने कहा, ठाकुर जी के सामने जाके कहना, प्रभु अब कि हमारा मंगल करके दिखा दो। विनोद में कहा है, करके दिखा दो, आप में सामर्थ्य हो तो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका हमारे सिवा कोई नहीं है, और हमारा उनके सिवा कोई नहीं। अब आप कहोगे उनके तो बहुत हैं, ना ना, ऐसा नहीं है। ये उपासना अनन्यता की है। जब आपका उनके सिवा कोई नहीं, तो उनका भी आपके सिवा कोई नहीं। बेबी बैठे रहेंगे आपके लिए, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं जाओगे। पक्की बात, दृढ़ भरोसा कर, मेरे प्रभु हैं, मैं उनका हूं। सब बात भरोसे से जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, चमत्कार प्रारंभ हो जाते हैं भरोसे से। भरोसा, बस भरोसा। साधन, भजन, संयम, नियम, इस बात को आप हृदय में धार लीजिए। हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, बस इतना कर लीजिए, मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी हैं, बस। और ये बात संतों ने बताई है, पक्की बात है। संतों की कृपा से निश्चित सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हृदय में सब महामंगलमयी जो वृत्तियां हैं प्रभु को प्रसन्न करने की आ जाएंगी, समर्पण हो जाएगा। अब ये सुन रहे ना, गुरुजनों से सुनते हैं ना, तो आ रही है ना बात। हम कैसे जाने कि आश्रय प्रभु का लेना चाहिए? सुन के ही तो, श्रवण सुजत सुनी आया हूं, प्रभु भंजन भयवीर, बस हम प्रभु के आश्रित हैं। आ रही है बात, समर्पण भी इसी से हो जाएगा। मेरे प्रभु में सब करा लेंगे, सब करा लेंगे, पक्का करा लेंगे। आप देखना, आपके जीवन में, आपके हृदय में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। हर एक चीज आनंद देने लग जाएगी। बैठे बैठे आनंद की वृत्ति हृदय में जागृत हो जाएगी। कुछ ना करने पे ऐसा करो, ऐसा करो, यहां ये बात नहीं, बस इतनी सी बात डाल लो, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु सब ठीक कर देंगे। ये बात संतों के संग से मिली है। संत जन पूर्ण विश्वास भी दे देंगे, और भगवान जब उचित समझेंगे, जब मिल जाएंगे, जो ठीक लगेगा। पर संतों की कृपा से, प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए। एक ही है, भेद नहीं कीजिएगा कि कभी प्रभु की बोल रहे हैं, कभी संतों की बोल, एक ही है। और कहूँ तो ज्यादा ही है संत जन। सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रभु की कृपा से, सब ठीक हो जाएगा, ठीक होने प्रारंभ हो जाएगा, पक्का ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। आप देखोगे आपके जीवन में उन्नति होने लगेगी, हृदय में प्रभु के प्रति भाव जागृत होने लगेगा, पक्की बात है। ऐसे ही बढ़ा जाता है। प्रारंभ, मध्यम और पूर्णता इसी में है। बड़ी उच्च कोटि की साधना प्रारंभ हो जाएगी, बड़ी उच्च कोटि की साधना इसी बात से। और ये विश्वास हमारे हृदय में निरंतर दृढ़ होता रहे,
इसके लिए सत्संग, संतों का संग, निरंतर सानिध्य है। इसीलिए कहा कि संतों के संग से सब हो जाएगा। आ गई ना बात भाई? ऐसे ही हम भक्तों का जब प्रसंग सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, उनके जीवन का चरित्र सुनते हैं ना, तो हमारे हृदय में आने लगती है बात, कब मैं भी ऐसा भजन करूं, कब मैं भी ऐसी स्थिति प्राप्त करूं, पक्का आने लगती है। आज अपने जन श्री छीत स्वामी जी का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री छीत स्वामी जी महाराज, अष्टछाप के कवियों में इनकी गिनती आती है। अष्टछाप में श्री छीत स्वामी जी महाराज श्री विट्ठलनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। इनको भूरिदा जना कहा गया है। श्री ठाकुर जी के उदार गुणगणों का प्रदान करने वाले हैं। इन्हीं की कृपा से हृदय में प्रभु के प्रति भाव आता है। श्री गोपाल लाल के विशद गुणगणों के उदार दाता, बिना इनकी कृपा के प्रभु के चरणों में रति जागृत नहीं होती। इसीलिए संतों की कृपा से सब हो जाए, अन्योन्याश्रित। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दें तो ना, ये अगर आप जैसे श्री भागवत जी का पाठ करें तो आप देखेंगे भक्तों का चरित्र है, और भक्तमाल जी का पाठ करें तो उसमें देखेंगे ठाकुर जी का चरित्र है। तो ये अन्योन्याश्रित नहीं है, बिना भक्तों के भगवान नहीं और बिना भगवान के भक्तजन नहीं। तो श्री छीत स्वामी जी, इनका जन्म लगभग 1572 विक्रम संवत में हुआ। ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण और सुबल सखा के अवतार माने जाते हैं श्री छीत स्वामी जी। इनकी वीर प्रकृति, किसी से नहीं दबते थे। आप चले जाओ दर्शन किए हो तो श्री मथुरा के चौबे जो हैं विश्राम घाट पे खूब दर्शन में आएंगे, बढ़िया, किसी की कोई आनी नहीं। ठाकुर जी से अपनापन है तो किसकी मर्यादा रहेगी, ठाकुर जी के सखा का भाव तो किसकी रखनी आनी। वीर प्रकृति के थे। इनके साथ 4 साथी इनके, वे भी खूब वीर प्रकृति के। और श्री छीत स्वामी जी, इन जो मंडली थी इसमें सरदार थे अपनी मंडली के। तीर्थयात्री जो आते हैं उनसे कर लेना, वहाँ है ही कि ठाकुर जी की सेवा करनी है कुछ ऐसे, तो उनसे कुछ भेंट आदि ले लेना। मथुरा वासियों से भी अपनी भेंट ले लेते थे। अच्छा, इनका ऐसा प्रभाव था, ऐसा दबदबा था कि भयभीत रहते इनसे, तो कोई इनसे सीधा ऐसे बोल नहीं सकता था। श्री छीत स्वामी जी ठाकुर जी के सखा हैं, किसकी हिम्मत है बोल सके। जिस समय इनकी अवस्था 20 वर्ष की हुई तो उस समय बहुत चारों ओर श्री विट्ठलनाथ जी का यश प्रकट होने लगा। बड़ी चर्चा श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी की होने लगी। बहुत चर्चा में श्री गोसाई जी आने लगे सर्वत्र। इनने भी सुना। तो एक दिन ये अपनी मंडली के संग बैठे थे, उसमें परस्पर चर्चा होने लगी। तो एक ने कहा, अरे गुरु, ब्रजवासी है ना, आजकल विट्ठलनाथ गोसाई जी तो बड़े चमक रहे हैं। वो ब्रजवासी हैं। क्या हुआ? बोले महाराज, जो उनके पास जावे, खूब कोई जादू टोना जाने, बस उन्हीं को है जावे। तो दूसरे ने कही, अरे तुम्हें पता है वो तो ठाकुर जी की सेवा करें, बढ़िया भोग लगे और उनका भोग वितरण होवे, तो कौन ऐसा है जो अपनो तन मन धन समर्पित ना करे। आपस में चर्चा होने लगी। अरे हाँ हाँ सही है, पर हमारे सामने ना चलेगी। छीत स्वामी जी चुपचाप बैठे थे। बोले ऐसी बात है तो ठीक है, परीक्षा लेनी चाहिए। अब देखो कैसा केवल महापुरुष का सानिध्य हुआ और कैसे जीवन का परिवर्तन ऐसे क्षण में। इसलिए भरोसा कर ले, हमारी सब बात इनसे बन जाए। ये इसमें है बात। परीक्षा लेनी चाहिए गोसाई जी की। कैसे लेंगे? बोले बनाते हैं, कोई युक्ति बनाते हैं। तैयार हो गए और परीक्षा लेने के श्री छीत स्वामी जी ही तैयार हुए। उन्होंने कहा, हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे चलो, और उनकी मोहिनी विद्या औरन पे भले चल जाए, हमारे ऊपर ना चलेगी। क्यों ना चलेगी? बोले हमारी कांवरी वैसी कारी है, सूरदास कारी कांवर पे
चढ़े ना दूजो रंग। हमारी वैसे ही कारी काम, अरे हम पे ना रंग चढ़ सके उनको, हमारे ऊपर उनके टोना टटका काम ना करेंगे उनकी। अब ब्रजवासी हैं, इसीलिए कहिए इनको समझ पाना बड़ा कठिन है। और दृढ़ इनका संबंध भगवान से, श्री ठाकुर जी से दृढ़ संबंध, इसे प्रणाम ही करे, व्यवहार ना करे इनसे, इनकी कृपा मनाए तो निश्चित प्रभु से प्रेम हो जाएगा। निश्चय हो गया, शीश स्वामी जी ने तय किया हम जाएंगे परीक्षा लेने, तुम सब हमारे संग रही हो। सब तैयार हो गए। एक खोटा नारियल, बिल्कुल जिसमें गिरी नहीं, सूखा थोथा, और खोटा सिक्का रुपया लिया, बिल्कुल खोटा, जो चले ना, बेकार, किसी मतलब का नहीं, दोनों चीजें लेके गए। और अपने साथियों से कहा, नाव करी, मथुरा जी से गोकुल पहुंचे। तो वहां जाके अपने साथियों से कहा, श्री नवनीत प्रिया ठाकुर जी के मंदिर में जाने से पहले, कि देखो सावधान रहियो सब। श्री शीश स्वामी जी ने कहा, हम अंदर जा रहे हैं पहले, और तुम सब यहीं से देखते रहना, कोई जब इशारा हो जाए तब अंदर आना सब। तो 4 साथी थे, सब तैयार हो गए, बाहर खड़े हो गए। शीश स्वामी जी अंदर गए, वो तो गए थे परीक्षा के भाव से, कोई अंदर भाव नहीं। उस समय श्री विठल नाथ जी मध्याह्न विश्राम करके उठ के बैठे हुए थे, मध्याह्न विश्राम हुआ, और अपनी गादी पर विराजमान थे। हाथ में एक पोथी लगी हुई थी, उसका स्वाध्याय कर रहे थे। और समीप में ही श्री गिरधर जी, उनके पुत्र, विराजमान थे। दर्शन करते ही हृदय में भारी जलन प्रारंभ हो गई। अरे, मैं ऐसे दिव्य स्वरूप शांत महापुरुष से मस्खरी करने आया हूं, इनसे मजाक करने आया हूं, इनको मैं नीचा दिखाने आया हूं, मैं कितना पापी हूं। दर्शन से ही मति शुद्ध हो गई। यद्यपि वो तो है ही महापुरुष, पर ये महापुरुष का प्रभाव है। सच्चे महापुरुष के सानिध्य में जो ही जाओगे, हृदय में जलन प्रारंभ हो जाएगी। अब तक मैंने बहुत पाप किए, बहुत गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, प्रभु कृपा करो, कब मैं भी इनकी आज्ञा में अपने जीवन को बिता दूं। ये महापुरुषों का प्रताप है। श्री महाराज जी का दर्शन, उनसे वार्ता, कैसे आज लाखों करोड़ों जीवों का मंगल हो रहा है। यही शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, पूरा जीवन तप में जीवन, जलते हुए बिता दिया जीवन। पूरा जीवन भर जो तप का संचय किया है, आज सूर्य की तरह प्रकाशित होकर समस्त जगत का मंगल कर रहे हैं। तो दर्शन करते ही हृदय में भारी दाह प्रकट हो जाता है। हाय, मैं कैसे आचरण से युक्त हूं, क्या मैं कर रहा हूं। ये महापुरुषों का प्रताप है, ये सच्चे महापुरुष की महिमा है। समीप में जाते ही, उनकी वार्ता सुनते ही हृदय में जलन शुरू हो जाएगी, और अंदर आने लगेगा, कब मैं भी ये सब छोड़ के निरंतर भजन करूंगा, कब मेरा भी जीवन पवित्र होगा, कब मैं भी भगवान को प्रसन्न करूंगा। ये आने लगेगा। उसी का प्रभाव है, उसी का प्रभाव है। ये महापुरुषों की महिमा है। उन्होंने जो खोटा सिक्का था और खाली नारियल था, ऐसे पीछे छिपा लिया हाथ से, अंदर से अपने आप को धिक्कार रहे हैं बार बार। दृष्टि पड़ी श्री गोसाई जी की, पहले ही देखते प्रणाम किया। श्री शीश स्वामी जी ने देखा कि गोसाई जी ने हमारी ओर दृष्टि करी, तत्काल साष्टांग प्रणाम किया। परिचय नहीं दिया, देखते ही बोले, शीश स्वामी कहो, अच्छी तरह से तो हो ना, बहुत दिनों में दिखाई पड़े हो, भैया बड़े दिन लगा दिए आने में। गोसाई जी ने कहा, ये है उनकी जो चमत्कार है ना, ये है चमत्कार, ये है उनका टोना। वो प्रेम से किसी को भी मोहित कर लेते हैं। शीश स्वामी जी से जो ही कहा, आओ शीश स्वामी जी, कैसे हो, बहुत दिनों बाद आए, बस अब तो आंखों से अश्रु बहने लगे। अब फिर से प्रणाम किया, अभी खड़े हुए थे, फिर प्रणाम किया। ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। आए थे कुछ और करने, अब कह रहे हैं मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, आप मुझे अपना लीजिए। भूल गए सब। ये है महापुरुष की, इसलिए विश्वास कर ले,
जिनकी कृपा से हमें ये मार्ग मिला है, जिनकी कृपा से हमारे हृदय में ये बात है, जिनकी कृपा से हमें ये उत्साह मिला है, उनकी कृपा से निश्चित सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा भरोसा हृदय में दृढ़ कर ले, और इस बात से सब बात बन जाएगी। बात को पकड़े रहना, ये गुरुजनों की बात है। ये कोई ऐसा नहीं कि हम अपने अनुभव नहीं, अपना तो क्या अनुभव, अपने गुरुजनों की बात कह रहे हैं। आपस में मिलके, तो यदि जो आज मिला है वही मिल के पाया जाए, कलो संगो शक्ति, एक संग जिस कार्य किया जाए तो बहुत जल्दी कृपा का अनुभव होता है। इस बात को हृदय में रख ले, कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखना, निराशा कभी छू नहीं सकती। क्या होता है जब पूर्व अभ्यास बस या पूर्व संस्कार वृत्ति हमें परेशान करती हैं, तो एक कार्य पहला करता है मन, हमें निराश करता है, उदास करने लगता है। अब मेरे से भजन नहीं होगा। पूर्व जो हमारी वृत्तियां हैं वो हमें परेशान करती हैं। अब मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, अब तो कुछ नहीं हो रहा, सब खत्म हो। नहीं, ऐसी कभी बात नहीं हो। प्रभु है ना, जो हुआ सब छोड़ो, जो हो रहा उसे छोड़ो। हमारा ये सेकंड जा रहा है, राधा राधा राधा, प्रभु सब ठीक कर देंगे। आप पक्की मन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे रात्रि थी गई, अब दिन होने वाला है, प्रातकाल होने वाली है। माया का अंधकार था, नष्ट हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कभी निरुत्साह नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को डाल ले, जहां ये बात रहेगी ना, प्रभु है सब ठीक कर देंगे, आप पक्की मानना, कभी निरुत्साह तो हृदय में हो ही नहीं सकता। और जितना उत्साह हृदय में होता है ना, उतना आगे आगे नाचना पड़ता, आगे से आगे खुद मार्ग खुलता चले। उत्साह सारथी को यदि ठीक ना हो, श्री महाभारत के प्रसंग में आता है, भगवान श्री अर्जुन जी के सारथी बने और कर्ण के सारथी पद पे हुए सात्विकी शल्य जी। वे आए तो थे इधर ही श्री ठाकुर जी की सहयोग करने के लिए, पर दुर्योधन ने उन्हें अपनी ओर कर लिया। जो मुख्य बात है, सारथी की बात। तब उनने कहा कि आप बताओ कि हम तुम्हारी कैसे सेवा करें, युधिष्ठिर महाराज से कहा। शल्य जी ने, शल्य जी थे, तो क्या करें जिससे आपका सहयोग हो। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि मामा जी, एक उनके ही मामा जी थे, कि एक कार्य कीजिएगा और तो कुछ नहीं। जब कर्ण बहुत वीरता दिखा रहा हो, उस समय बस इतना कहना है, अरे तेरी क्या सामर्थ्य है अर्जुन के सामने, कहाँ गांडीवधारी अर्जुन और कहाँ तू। बस उसका निरुत्साह तुझे करना है, आपको उसको निरुत्साहित करना है। बस इतना कार्य आप कर दीजिएगा, यही आपकी सेवा हो जाएगी। कि देखो वहां तो साक्षात श्री कृष्ण बैठे हैं, जगत गुरु, और गांडीवधारी अर्जुन, कौन उनकी समानता कर सकता, कहाँ तू, तेरी क्या सामर्थ्य। बस इतना तुम डालते रहना, बस इतनी आप बात कर लीजिए। मैं कहा ठीक है, इतना हम पक्का कर लेंगे। ऐसा ही हुआ जब आमने सामने अर्जुन जी और कर्ण जी, बहुत प्रसंग छोटा करके बता रहे, तो इतना ही वे कहते, अरे कहाँ तू और कहाँ गांडीवधारी अर्जुन, तू समानता कर सकता है, कभी नहीं जीत सकता। तो उसके हृदय में जो ही उत्साह होता ना कि अब उसको परास्त करूंगा, तत्काल वो हो जाता, गिर जाता। अरे सही बात है, कहाँ गांडीवधारी अर्जुन, कहाँ श्री कृष्ण उनके संग विराजमान है, और बहुत बड़े योद्धा हैं कर्ण जी। कि यही बात है। ऐसे ही जब मन ये करने लगे ना कि अरे कहाँ हम भजन में कर पाएंगे, कहाँ हम मार्ग में चल पाएंगे, कहाँ हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, तो उसी समय कहना, हे प्रभु मेरे साथ है, क्या चिंता करना, सब ठीक कर देंगे प्रभु, निश्चिंत रहना है। आप देखना एक नया उत्साह हृदय में जागृत हो जाएगा। सारथी को ठीक हो, सारथी हमारे पक्ष में हो, ये बुद्धि रूपी सारथी को अपने पक्ष में कर लो। कैसे? हरि शरणम, हरि, हर समय नाम का रटन हो और बस उत्साह बना रहे, नाम गाने सदा रहते, हर समय एक नया चाप। आप देखोगे भजन करने में नींद आना बंद हो जाएगी। बहुत जल्दी नींद आ जाती है ना, वो बंद हो जाएगी माला जपते हुए। इसी से ठीक होने लगेगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। इसी से उत्साह संपन्न, दृढ़ उत्साह संपन्न, प्रभु सब ठीक कर दें और सब ठीक होने लगेगा। बार बार श्री जी ये कहलवा रही, इसका है कोई कारण? यही अगर हमारे अंदर आ जाए ना बात, उत्साह संपन्न, निरुत्साह ना आने पाए। तो बस बुद्धि को हमें इस बात से सजग रखना है
प्रभु हैं, प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। आप देखना नवीन नवीन बुद्धि प्रभु की ओर बढ़ने लगेगी, भगवान से युक्त हो जाएगी, हर समय प्रभु से युक्त हो जाएगी। इतनी बात से आप मुझे अपना लीजिए। श्री शीश स्वामी जी ने कहा, प्रभु मुझे अपना लीजिए। बस उन्होंने कहा, मैं आपकी शरण में हूं। तो श्री गोसाई जी ने कहा, अरे तुम तो सिद्ध पुरुष हो, क्योंकि चौबे हैं, तुम तो ब्रजवासी हो, आपको क्या जरूरत है इन सब की, हम तो पहले ही आपको प्रणाम करते हैं। और महाराज अब मुझे ठगिए मत, मैं आपकी शरण में हूं, अब कृपा कीजिए। बहुत कुटिलता थी, लेकिन आपके दर्शन करने से वे सब दूर हो गई, मन की विकार वृत्ति दूर हो गई। अब मेरा हृदय आपकी चरणों की दास्ता चाहता है, आप कृपा करके हमें अपना लीजिए। तो श्री गोसाई जी मुस्कुरा दिए और समीप बुलाया, उन्हें नाम प्रदान किया, समीप बुलाकर नाम प्रदान किया। जो ही नाम प्रदान किया, जो ही श्री गोसाई जी ने स्पर्श किया, स्मृति जागृत होने लगी, कवित्व शक्ति जागृत हो गई। वो तो है ही अवतारी महापुरुष हैं। और उमंग में भर के एक पद का गायन किया, भाई अब गिरिधर सो पहचान, कपट रूप धरि छलिवे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रयो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरिधर सो पहचान। केवल संतों की कृपा से, आचार्य गुरु की कृपा से प्रभु से हम पहचान हैं, तो वो हमारे ही पर भूल गए। उनकी कृपा से हमारे हृदय में जो उनसे संबंध है वो जागृत होता है। शीश स्वामी जी कह रहे हैं, अब आचार्य की कृपा से श्री ठाकुर जी से पहचान हो गई। कपट रूप धारण करके छलने आया था, लेकिन ऐसी करुणा मूर्ति कि मेरे अवगुणों को नहीं देखा, केवल अपनी करुणा से मुझे अपना लिया। अब मेरी पहचान हो गई श्री गिरधर लाल से। बस संतों की, अभी कह रहे थे ना कि अभी हम प्रियाजू को देखा थोड़ी है, और कोई इसलिए संतों की कृपा से देख सकते हैं, पा जाएंगे, ये भरोसा कर ले, इनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मेरे जीवन की सब उपलब्धि जागृत हो जाएंगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। भाई अब गिरिधर सो पहचान, हमारी गिरिधर लाल से पहचान हो गई। चरणों में प्रणाम किया, इनकी शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।